श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सद्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्वं मध्यस्वभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। आज तक हमारा सिद्धालय में वास न क्यों हो पाए? प्रश्न पूछना है हमें अपने आप से कि आज तक सिद्धालय में हमारा वास क्यों नहीं हुआ। हम जानते हैं और लगभग सभी का मंतव्य विचार भी यही है कि हमें भगवान बनना है, हमें उस सिद्ध शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। पर जो भाव है या जो भावना है वह आज तक क्यों नहीं पूर्ण हुई? क्यों नहीं हमारा सिद्धालय में वास हो पाया? कारण क्या था? कारण क्या था जिससे मेरा वास ना हो पाया? चंद्र जी, प्रश्न में ही उत्तर है, वास ना हो पाया क्योंकि वासना से मैं परे नहीं हो पाया। जब तक मेरी वासनाओं का अंत नहीं है तब तक सिद्धालय मेरा वास ना होगा। अगर सिद्धालय में वास चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने आप को वश में भी करना होगा। जब तक मेरे पास वसन रहेंगे तब तक मैं वसन में नहीं रहूँगा। मैं वश में नहीं रहूँगा क्योंकि वश न यानी वस्त्र जब तक है तब तक वासनाएं हैं और जब तक वासनाएं हैं तब तक वसन है। आज तक हम अपने वसन को और वासनाओं को जीवन से उतार नहीं पाए।
शरीर से चंद मिनटों के लिए मोदी जी वस्त्रों को, वसन को उतार कर चंद मिनट बैठ लेना आसान है, पर वसन और वासनाओं को दोनों को एक साथ उतारना उतना ही कठिन है। क्योंकि जब जब तुमने वासनाओं को भी प्राप्त किया, जब जब भोगों को भी भोगने की इच्छा की, कई बार उन वसनों से, वस्त्रों से भी अलग हुए होंगे, पर वह वसन भी पहने तो वासनाओं के लिए और वसन उतरे तो भी वासनाओं के लिए, और कोई अन्य कारण नहीं था जिसके कारण मेरा सिद्धालय में वास नहीं हुआ। बाहर का कोई साधन मुझे रोकने वाला नहीं था। क्या करें, पर इतने हम बाहर के साधनों में उलझे हैं, हमारे भीतर की उतनी साधना दूर हो रही है। कठिन नहीं है, पंचम काल में साधना करना कठिन नहीं है, पर आवश्यकता थी साधने की अपने आप को। क्यों नहीं साधना कर पाए चंद्रे जी? प्रत्येक शब्द में रहस्य भरा है। साधना, हम आज तक अपनी वासनाओं को साध नहीं पाए, इसलिए सच्ची साधना नहीं कर पाए, मात्र साधनों को जोड़ते रहे। कभी हमने पिछी कमंडल भी भूत में धारण किया होगा, पर वह साधन भूत रहा। उस साधनों के साथ हमने सच्ची साधना नहीं की। पक्का मानना, अगर हमने थोड़ी सी भी साधना माँ की होती, अपने आप को साधना सीख लिया होता। साधना का मतलब कोई उपवास जब तब मात्र इतना नहीं है, अपने आप को भी चंद्रे जी, अपने आप को नहीं, अपने मन को संभालना है। तन को संभालना किंचित भी कठिन नहीं है। बहुत सारे युवा आते, बहुत सारे व्यक्ति आते, पूछते महाराज जी इतनी ठंड में आप कैसे रहते हो? इतनी ठंड पड़ रही है, भूख प्यास सब कुछ कैसे सहन करते हो? शरीर को साधना किंचित भी कठिन नहीं है। आप भी कई बार शरीर को साध लेते हो। साधना तन की नहीं करनी, साधना तन को नहीं है, मन को साधना है। सबसे बड़ी साधना यही है कि हम अपने मन को, अपने परिणामों को, अपनी भाव और भावनाओं को साधना, यही साधना है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, पर बिल्कुल अंतर नहीं है। जब तक हम अपने मन को, अपने परिणामों को साध नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तब तक तुम्हारी बाहर की प्रत्येक साधना, साधन, आसन, वसन सब कुछ व्यर्थ है। कर लेना जितना सुंदर चाहे तुम आसन प्राप्त कर लेना, पर वह आसन आसान है। बाहर के आसन प्राप्त कर लेना, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, घंटों अग्नि के बीच में खड़े हैं, घंटों पहाड़ के चोटी पर खड़े हैं, किलों पर खड़े हैं, उल्टे सिर खड़े हैं, पर वह आसान है आसन लगाना। चंद्र जी एक एक शब्दों के रहस्य समझना। आसान है आसन लगाना, पर आसान नहीं है अपने भीतर को आसन माना। एक एक साधन और साधना को, वसन और वासना को, आसन और आसानी को समझना है। कर लिया खूब पुरुषार्थ कर लिया हमने, माँ कितनों को आज तक साधा नहीं साधा। कभी बच्चों को, कभी बच्चों के पिता को, कभी अपने पिता को, कभी अपने माता पिता, सास ससुर, पता नहीं कितने ग्राहकों को रवि भाई साधा नहीं साधते।
कितनी भी गुस्सा भीतर आ जाए संभाल लेते हैं। अगर मैं गुस्सा दिखा दूंगा तो कल ग्राहक क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कल ग्राहक नहीं आएगा। ठीक है, कितनी ही भीतर गुस्सा आए, चेहरे पर तो झूठी झूठी मुस्कुराहट, ठीक है कल आ जाना, कल फिर दिखा दूंगा। भीतर तो लग रहा था भगा दो, कहाँ से आ गए टाइम खराब करने। लिया कुछ नहीं, 2 घंटे से ये दिखाओ वो दिखाओ सब खाली किया, लिया कुछ नहीं। पर कहते हो नहीं, चेहरे की मुस्कुराहट भी नहीं कटती तुम्हारी, ये साधना ही तो था। पर तुमने ये तन को साधा था धन के पीछे, अब मन को साधना है धन्य बनने के लिए। तभी मेरी साधना सही होगी जब मैं इन सभी साधनों से विमुख होकर अपने आत्म साधन को प्राप्त कर लूं। क्या करें, क्या करें? यही अनादि काल से हमारी, अनादि काल से यही भूल होती रही। जीव संतोष जी उस साधनों में उलझता रहा और साधना से दूर होता रहा। साधनों को ही उन्होंने साध्य मान के रखा। कहते हैं चंद्र जी, साधन साध्य का भेद, साध्य और साधन का भेद आज मिटा डाला। साधन साधन थे, साध्य साध्य था, लक्ष्य भिन्न था, मार्ग भिन्न था। जो वहां तक पहुंचने के लिए व्यवहार से साधन कहे थे, उस साधनों को साधन रूप स्वीकार करो। पर साधन प्राप्त कर लेना मतलब साध्य नहीं है। ये एक खोटे पंचम काल में तुमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, जैन कुल प्राप्त कर लिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मां सानिध्य प्राप्त कर लिया, ये साधन मिले हैं। पर इन साधनों से मात्र काम नहीं होगा, उन साधनों को साधना भी होगा, उनका उपयोग भी हमें करना होगा, तो ही काम बनेगा। ये साधन साधन थे, साध्य तो भिन्न था। मनुष्य पर्याय, सम्यक दर्शन, ये सब कुछ बाह्य साधन थे। वह साध्य लक्ष्य हमारा एकमात्र था, परमात्मा स्वरूप। पर क्या करें, इस मार्ग को ही हमने मंजिल मान के रखा है, गंतव्य मान के रखा है। ये मनुष्य पर्याय मंजिल नहीं थी। कितनी ही दुर्लभता से हमें यह मनुष्य पर्याय मिली हो, पर यह मनुष्य पर्याय मात्र कुछ समय का विश्राम है, कुछ समय का आराम है। पुनः गंतव्य तक पहुंचने के लिए एकमात्र चौराहा है। आप चाहे जहां जा सकते हो। जैसे चौराहे पर खड़ा व्यक्ति चारों दिशा में जा सकता है, ऐसे ये मनुष्य एक चौराहा है। तिर्यंच, मनुष्य, नरक, देव, इनके साथ साथ 5वें स्थान पे यानी ऊपर सिद्धालय में भी जाने का स्थान एकमात्र ये मनुष्य पर्याय थी। पर कितना हमने इन साधनों को साधने का प्रयास किया, कितना हमने अपने मन को साधने का प्रयास किया, शायद हमें भी उसका भान नहीं है। ये पक्का है आलोक भाई, जितना तुम दुकान में अपने तन को साधते हो, संभालते हो, उतना परमात्मा गुरु के सामने तन को भी नहीं साधते। मैं तो देखता हूँ ना, 1 घंटे प्रवचन में बैठते हो, माँ कितनी बार आसन बदल लेते हो, कितनी बार हाथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पैर इधर का उधर, उधर का इधर कर लिया। उतना अगर ग्राहकी चल रही है दुकान में तो घंटों घंटे एक जगह से हिलते नहीं है। ऐसा नहीं होता? होता है। जितना हम वहां तन को साधते हैं उतना यहाँ नहीं साधते, और तन को ही नहीं साध पा रहे हैं, मन को क्या साधेंगे? कितनी ही बड़ी बड़ी चर्चा कर लेना, कितनी ही बड़ी बड़ी चर्चा कर लेना, पर चर्चा करने से काम नहीं होगा। वैसी चर्या भी करनी आवश्यक है। ठहरना होगा, थोड़ा सा ठहरना होगा, ये पक्का है। आज तक हम दौड़ते रहे, भागते रहे, कभी विषय भोगों के लिए, कभी उनसे निवृत्त होने के बाद वृद्धावस्था में देवशास्त्र गुरु के लिए भी,
पर ये पक्का है मोदी जी, जितने तुम दौड़े उतने तुम चूके, जितने तुम चले उतने तुम भटके। ठहर जाओ, जहां है वही के वही ठहर जाओ। कदमों से नहीं, कदमों से नहीं, शरीर से नहीं, चरणों से ठहर जाओ। ये तो पैर मिले वो चरण नहीं, आचरण से ठहर जाओ, अपने मन से ठहर जाओ। तुम जहाँ ठहरोगे वही बैठे बैठे अगर परमात्मा का इंतजार करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? किसी गार्डन में, किसी बगीचे में इंतजार करना है सुबह? नहीं। किसी दुकान में, घर में, माँ किचन में, मंदिर में? नहीं। कहीं कहीं हमें बाहर परमात्मा मिलने ही वाला नहीं है। बैठना भी हमें कहीं बाहर किसी बगीचे में, थिएटर में, मंदिर में भी बैठना नहीं है। अगर बैठना कहीं है तो मुझे अपने मन मंदिर में बैठना है। खूब सुंदर मंदिर बाहर के हमने बना लिए, खूब खूब सुंदर प्रतिमाओं को परमात्मा की भी हम लेके आ गए, पर जितनी सुंदर परमात्मा और परमात्मा की प्रतिमा और जितने सुंदर मंदिर है, उतना सुंदर मेरा मन और उतनी सुंदर मेरी आत्मा को मैं नहीं कर पाया। ये पक्का है, ये पक्का है। जब तक सुंदर मंदिर नहीं है प्रकाश चंद जी, तब तक सुंदर प्रतिमा तो तैयार हो गई ना जब जयपुर में आपकी, क्यों नहीं आ पा रही? प्रतिमा तो खूब सुंदर, एन सुंदर आई है, पर महाराज जी जब तक सुंदर मंदिर नहीं बनेगा तब तक परमात्मा की प्रतिमा को लाके क्या करूंगा? जब एक पाषाण की प्रतिमा लाने के लिए उस मंदिर की सुंदरता की आवश्यकता है, फिर मुझे भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो पहले मन रूपी मंदिर को भी तो सुंदर करना होगा। जो अनादि काल की वासनाओं का संस्कार, विकारों का संस्कार मेरे भीतर बैठा है, उस मन की सफाई भी तो करनी होगी, तब तो जाकर परमात्मा इस मन मंदिर में ठहर पाएगा। पर आज तक हम अपने विकारों से, वासनाओं से, कषायों से और विषयों से तनक भी दूर नहीं हो पाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रति समय आप इंद्रियों के भोग भोग रहे हो, भोग भले ही नहीं रहे हैं, पर भोगने की इच्छा भी नहीं छोड़ी। और जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं है तब तक कोई साधना है ही नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम हमारा अनादिकाल से चलता रहा कि मैंने साधन इकट्ठे कर लिए, मेरी साधना हो गई। खोज करता है व्यक्ति, चंद्र जैसे व्यक्ति खोज करते हैं पंडित जी कि मुझे चाहिए कोई ध्यान केंद्र जहाँ मैं बैठकर ध्यान को केंद्रित करो। अरे ये ध्यान केंद्र ध्यान के लिए नहीं था, तेरे ही भीतर ध्यान केंद्र था। ये कोई बाहर के साधनों से काम नहीं होगा। आज बहुत और भी गहरी बात कह रहे हैं अमित गति स्वामी। आज तक तुम जो भ्रम में थे ना, उस भ्रम को मिटाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साधनों से काम नहीं बनेगा, साधन के साथ साध्य को भी समझना होगा, और साध्य मिलना साधन से ही है। ये जितना सत्य है उतना ही सत्य साधन और साध्य में अंतर है। ये प्रत्येक साधन जो मैंने साध के रखे थे वे काम के नहीं है, काम में आने वाले नहीं हैं। एकमात्र मेरे भीतर का ठहराव, मेरे भीतर की रुकावट ही मेरे लिए कार्यकारी होने वाली है। कहीं किसी दूसरों को रोकना नहीं है, ना किसी और को बांध के रखना है, मुझे अपने आप को ही संभालना है। क्योंकि तन को तो एक बच्चा भी संभालता है। बच्चा क्या, एक त्रियंश भी बहुत बहुत अच्छे से अपने तन को संभालना जानता है। क्यों? आप लोगों ने कभी सर्कस नहीं देखी? नहीं देखी? नील सर्कस देखी? सर्कस देखी होगी, नहीं देखी होगी पुराने लोगों ने, तो वो मदारी का खेल तो रोड पे देखा होगा। वहाँ भी एक स्वान, बंदर, शेर, हर कोई तो सर्कस दिखाता है, नहीं देखा?
कभी 2 टांग पे, कभी 1 टांग पे, कभी इतने से डिब्बे पर, कभी साइकिल पर, कभी कहाँ। वह तन को संभालना, तन की सर्कस करना कोई बड़ी बात नहीं है। मत समझना साधना किसकी, साधना किसको है। तन को तो एक बंदर भी साधता है, वह मनुष्य भी एक पतली डोरी पर, देखा, मनुष्य भी पतली डोरी पर चलता है, दोनों हाथों में लाठी लेकर। तन को संभालना नहीं है, हमें मन को संभालना है। भीतर बैठे हुए परमात्मा का इंतजार करना है, भीतर ही बैठकर, किसी बाहर के स्थान पर, आसन पर बैठकर हमें इंतजार नहीं करना। आज तक यही तो भूल की। कभी मंदिर में बैठकर हमने परमात्मा का इंतजार किया, कभी ग्रंथों के सामने बैठकर हमने ये सोचा कि ग्रंथों से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कभी लगा प्रतिमा से उठकर परमात्मा मेरे भीतर आएगा, कभी ये भी लगा कि गुरु के आशीष से परमात्मा प्रकट होगा। नहीं, ये तीनों साधन थे, तीनों निमित्त थे, इनसे हटकर हमें वास्तव के साध्य तक पहुंचना था। आज निश्चय की बात कह रहे हैं अमित गति स्वामी। हो गया, हो गया। अभी तक खूब आपने भगवान की आवाज लगाई, प्रार्थना की, पुकार की, खूब सारा भगवान का गुणगान किया, मंदिर के बहुत सारे बर्तन बजा बजा के फोड़ डाले, दूसरों के कान भी फोड़ डाले, उसकी जरूरत नहीं थी। कई बार सर पटकते 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 वह वेदी के पत्थर फूट गए। भगवान के चरण छूते 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 वह चरण भी घिस गए, उसकी जरूरत मात्र नहीं थी। कई सारे यात्राएं करते 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 सब कुछ हमने कर लिया, पर मात्र उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जरूरत मात्र चंद्र जी नहीं थी। खूब उपदेश सुन लिए, नहीं सुने? खूब सुन लिए, खूब लोगों ने सुना भी दिए उपदेश, पर उपदेश सुनने से, भगवान की मात्र गुणगान, पूजा पाठ, अभिषेक, सिर पटकने से, यात्रा करने से काम बनने वाला नहीं है। आज आचार्य महाराज कह रहे हैं लौट आओ, लौट आओ। ये करते 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 खूब समय बीत गया सुरेश जी, अब लौट आओ, वापिस आ जाओ, अपने पास आ जाओ। बाहर कहीं भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, पर ये बात भी समझना, आचार्य महाराज क्रम क्रम से व्याख्यान कर रहे। पहले 20-21 श्लोकों तक पूरी व्यवहार की व्याख्या कर ली, अब अध्यात्म की ओर, निश्चय की ओर ले जा रहे हैं। नहीं तो खुश हो जाएंगे चंद्र जी, महाराज जी बहुत अच्छी कही, इसलिए कल से मेरी पूजा अभिषेक करना बंद। नहीं, पहले 20-22 श्लोकों तक, 21 श्लोकों तक यही कहा, पहले परमात्मा को हृदय में धारण कर लो, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी स्तुति, उनकी वंदना सब कुछ करो, पर ये भी पक्का मान लेना अब वह साधन था, साध्य कुछ और था। आज उस सच्चे साध्य की व्याख्या करने वाले हैं, जिसको साधते साधते समय बीत गया। ऐसे उन साधनों को साधने से काम नहीं होगा, उन साधनों के उपयोग से व्यवहार में लाते लाते हमें निश्चय के साध्य तक पहुंचना था। क्योंकि ये पक्का है, जब तक हमारे परिणामों की समधि नहीं है, तब तक हमारी समाधि भी संभव नहीं है। आप लोग नहीं भावना भाते मां समाधि की? आप लोग नहीं भाते भावना समाधि की? भाते तो है, पर समाधि हो पाए? समाधि हो पाए मोदी जी? महाराज जी कब के समाधि हो गए? बेटी की शादी हो गई तभी तो समाधि हो गए। उस समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, समाधि। वहां भी जब समधि बनते हो तो खोजते हो मोदी जी ये हमारी बराबरी का है कि नहीं। जब रिश्ता करने के लिए बराबरी चाहिए, फिर उनसे रिश्ता करने के लिए उनसे बराबरी क्यों नहीं चाहिए? समधि, जब तक मेरी बुद्धि समान नहीं हो रही है सभी जीवों के प्रति, जब तक सत्वेषु मैत्री शब्द नहीं गूंज रहा है भीतर में, तब तक समाधि संभव नहीं है।
उस समाधि से ही परमात्मा बनने की व्याख्या आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं। गहरे रहस्य है, लौट आओ लौट आओ। कहाँ से? कहाँ से? जैसे माँ शिखर जी आप लोग गए थे कभी? शिखर जी जाके खूब गए महाराज और खूब लौट भी आए। जैसे शिखर जी पहुंचने पर यहां से तो यही मन होता है कि शिखर जी जाना है, पर वहां पहुंच गए, वहां से यहां लौटने के भाव होते हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पर हम पहुंच चुके, पर अब उन क्षेत्रों से काम नहीं बनेगा, निज क्षेत्र में लौट आओ। कब तक उन क्षेत्रों को, द्रव्यों को लेकर लड़ते रहेंगे? ये जितनी जितनी लड़ाई वर्तमान में मची है उसका अन्य कोई कारण नहीं है, मात्र और मात्र ये तेरा मेरा ये जो चल रहा है उन साधनों को और साध्य को ना समझने के कारण है। चाहे देश की लड़ाइयाँ हो, राष्ट्र की हो, प्रांतों की हो, घर की हो, समाज की हो, जहाँ भी हो लड़ाई मात्र और मात्र उन द्रव्य क्षेत्र काल आदि के निमित्त से। मेरा मकान है, मेरी भूमि है, मेरा ये है, अरे क्या ईंट चूने के दीवालों में लगे हैं। इतना 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 तक युद्ध होता है। 1 इंच की जगह रवि भाई जहाँ पैर का अंगूठा भी पूर्ण रूप से नहीं रुक पाता, इस भूमि के टुकड़े के पीछे भाई भाई के टुकड़े करने के लिए खड़ा होता है। विचार करो, क्या तेरा क्या मेरा ये साधन थे भाई, क्यों व्यर्थ में उलझ रहे हो? ये जितनी जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिग्रह है, चाहे सचित्त परिग्रह हो, अचित्त परिग्रह हो। मेरा शिष्य है, मेरा ये है, मेरा वो है, कुछ मेरा नहीं है। सब धरा का धरा पे रहेगा। कब तक तेरा मेरा मेरा तेरा करते हुए युद्ध करेंगे? ये क्यों भूल रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो भाई? अनादि काल से हम पंच परावर्तन करते आए हैं, पता नहीं है क्या? कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन सा ऐसा पुद्गल परमाणु है जिसको आपने आज तक नहीं भोगा होगा? कोई नहीं। पूरे 3 लोक का कोई भी ऐसा क्षेत्र शेष नहीं बचा, कोई एक ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं बचा है कि जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया और जिन पुद्गल परमाणुओं को नहीं भोगा। पर क्या करे, उसके ही पीछे, उन परिग्रह के पीछे ही लड़ाई चल रही है। मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा क्षेत्र है, आप मेरे क्षेत्र में नहीं आओगे। कभी चंद्र जी अगर कभी दीक्षा हो गई, आप निर्ग्रंथ बने, तो कभी लड़ने खड़े मत हो जाना। मेरा ललितपुर है, मैं दूसरे किसी को आने नहीं दूंगा। ये कोई निर्धारित स्थान नहीं है कि इतना इतना हमने अपना क्षेत्र बांध के रखा है। मात्र श्रावकों के लिए नहीं, साधुओं के लिए भी सामायिक की व्याख्या कर रहे आचार्य भगवंत। जो ये भ्रम है ना कि मेरा तेरा, ये जब तक है ना माँ तब तक काम बनने वाला नहीं है। आप लोग पूजा करते हो माता, आप लोग पूजा करते हो ना भगवान के सामने, वेदी के सामने। कौन से वेदी के सामने? वही महाराज जी जो बरसों से कर रहे हैं, वही वेदी जो हम बरसों से कर रहे हैं, उसी सामने हम करते करते ये भी भाव बनते हैं, ये तो वेदी हमारी है, ये तो भगवान हमारे हैं। माँ ये अभी यहाँ कहने की बातें हैं, एक दिन भीड़ हो जाए ना उस वेदी के सामने, तुम रुके रहोगे जब तक खाली नहीं होगा, नहीं तो किसी के लड़के वो जगह बना लोगे, फिर पूजा करोगे। कहाँ व्यर्थ में हम उलझे हैं, कहाँ तू मैं तेरा मेरा मेरा करते हुए लड़ रहे हैं। ये भूल मत करना, परमात्मा सब एक था। ये बल्लू भाई कहते हैं कि महाराज जी हमारा चौका है, इनका चौका है, ये है वो है। भाई ये क्यों भूल कर रहा है, ये क्यों भूल कर रहा है? तुम लड़ सकते हो, धोती पहन के अलग अलग खड़े हो सकते हो, अपने अपने घर में शुद्ध भोजन करके माँ पड़गान कर सकते हो, पर पानी कहाँ का था? लड़ रहे हैं मेरे लोटे का पानी,
मेरे लोटे का पानी, मेरा चौका तेरा चौका, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरी वेदी तेरी वेदी। पानी कहाँ का था बल्लू भाई? एक ही कुएं का था, एक ही कुएं का था। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई कितना कितना सौभाग्य है कि हमारे ही मंदिर के कुएं से पानी गया था, भले ही किसी के लोटे का पानी हो। लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की, मैंने उस कुएं से पानी खींच के अपने घर में गर्म किया तो लोग व्यक्ति सोचता है मेरा पानी है, तेरा पानी है। बल्लू भैया बोलो ना, पानी आपका है। पानी किसका है? पानी लोटे का नहीं है, पानी किसी घर का नहीं है, पानी तो मंदिर के कुएं से ही गया था। और मंदिर के कुएं का भी नहीं हो तो पानी तो कुएं से ही गया था। पानी कुएं जो आया था वो जमीन के नीचे से एक ही पानी था। दीवालें खड़ा कर दिए, दीवालें खड़ी कर दी हमने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने मंदिरों में कि ये मेरी सरहद है, ये मैं तेरी सरहद है, तू मेरे में नहीं आना, मैं तेरे में नहीं आना। क्या है ये? विकार ही है, ये कसाई ही, ये अहंकार है। ये जब तक अहंकार की दीवालें है तब तक काम बनने वाला नहीं है। तोड़ दो, तोड़ दो इन सभी दीवालों को। तोड़ने मत जाना, नहीं तो कुछ तोड़ दो। हाँ, कहते महाराज ने कहा तोड़ दो। ऐसे होता है सिद्धार्थ, कुछ की कुछ बात समझते हैं लोग और कुछ की कुछ बात कह देंगे, आधी बात कट करके डाल देंगे। महाराज ने कहा तोड़ दो दीवालों को, पहुंच गए तोड़ने के लिए, कहेंगे सुबह महाराज ने कहा था तोड़ दो। मैं ईंट चूनों की दीवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हृदय में जो अहंकार की दीवारें खड़ी उसे तोड़ दो। क्योंकि ईंट चूने की दीवारें बाद में बनी थी माँ, पहले हृदय के आंगन में दीवार खड़ी थी, फिर भाई भाई के आंगन में दीवार खड़ी हुई थी। अगर हृदय की दीवार टूट जाएगी तो बाहर की दीवार तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह अपने आप एक सा ही हो जाएगा। यही यहाँ पर अभी साधुओं के लिए भी और श्रावकों के लिए कह रहे हैं, कहाँ लड़ रहे? मेरा पाटा तेरा पाटा, ये चौकी वो टेबल, ये काम में नहीं आने वाला, ये साधन है, इससे साध्य तक पहुंचना है। बहुत अच्छी बात दो दो श्लोकों में कह रहे हैं, 22 नंबर और 23 नंबर के श्लोक में। कौन साधन, कैसे साधन, कैसी साधना? आज तक जो मैं साधनों को लेकर उलझ रहा था, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरी प्रतिमा, मेरी वेदी, मेरा तेरा कुछ नहीं होता। बल्लू भाई पानी किसका? पानी किसका? मोदी जी का? मोदी जी का? मोदी जी कि सिंघई जी का कि जैन साहब का? पानी तो पानी था, पानी कहीं और का नहीं था। चाहे तुम मंदिर के कुएं से खींच लो, चाहे आपके घर के लोटे में हो, चाहे करगुआ परिवार के किसी के घर के लोटे में छान कर देख लेना, पानी H2O था, H2O था और H2O ही था। कभी उसका केमिकल फॉर्मूला बदला? नहीं बदला। पानी तो पानी था, हम ही पानी पानी में भेद करते रहे अहंकार के वशीभूत। सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। भले ही मेरे लोटे का पानी नहीं चला, पर किसी के तो लोटे का पानी चला, कम से कम निरंतराय निर्विघ्न का कार्य हुआ। हम ये सोचते हैं अगर सम्यक दृष्टि होते हैं तो, और जो नहीं होता उसे विकल्प होता है, महाराज तो भगवान तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अभी तक हमने सच्ची श्रद्धा और समर्पण को पहचाना ही नहीं है। खोज करो, कहीं बाहर नहीं, भीतर खोज करो। हो गई सब व्यवहार की चर्चाएं हो गई, अब निश्चय तक पहुंचा रहे हैं। कौन साधन, कैसा साधन, क्या आत्मा, इनकी व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, क्या रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं, कैसी समाधि संभव है उसको समझते हैं। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी, विधान तो नो फलको विनिर्मितः, यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः,
सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनम् न लोकपूजा न च सङ्घमेलनम् यतस्ततोऽध्यात्मभवामनिशम् विमोच सर्वामपि पायवासनम्। पढ़ो एक साथ दोनों श्लोक। भद्र भद्र हे भद्र, हे श्रेष्ठ पुरुष सुनो। ये नहीं कहा हे मुनिराज, हे श्रावकवर, हे श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे श्रेष्ठ आत्मा सुन। ये जितने जितने तुमने साधन समझ के रखे थे धर्म के, ये धर्म के साधन साधन हैं, साध्य नहीं है। चाहे तुम समाधि के लिए कितनी ही भावना भाते रहना, पर भीतर की इंद्रिय विषय कसाय इन शत्रुओं पर जीत नहीं हुई है, तुमने वासनाओं को नहीं छोड़ा है, तो तुम्हारी भावना काम में आने वाली नहीं है, किंचित भी आने वाली नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं न समाधि साधनम, ये कोई भी समाधि का साधन नहीं है। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी। ये मत समझ लेना कि भूमि पर सोने से ही पुण्य बढ़ेगा। ये भूमि का राग भी तुम्हें मोक्ष देने वाला नहीं है, न क्षेत्रों का राग तुम्हें मोक्ष देने वाला है। किंचित भी किसी क्षेत्र का राग किंचित भी समाधि कराने वाला नहीं है। अगर कोई सोचे हम दीक्षा लेंगे और सम्मित शिखर में जाकर समाधि करेंगे, तुम्हारी समाधि समाधि नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने का राग है। अरे तुम जहां रहोगे वहीं पर तुम समाधि करके अपने निर्मल परिणामों से, अपने निर्मल भावों से उस सम्मित शिखर को भावना में धारण करके निर्वाण को भी कभी भविष्य में प्राप्त कर सकते हो। पर क्षेत्रों के राग में भी अगर हम ये सोचे हम वहीं पहुंचकर समाधि ग्रहण करें, चंद्र जी कभी कल्याण नहीं होगा। न अपने क्षेत्र न किसी के क्षेत्र। क्षेत्र चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, चाहे चंद्रेश गिरी हो, वहां पर तुम्हारी समाधि संभव नहीं है। हाँ ये पक्का है। ये जितने जितने क्षेत्र के राग में कहते जरूर है समाधि समाधि, पर पक्का मानना जहां राग है वहां समाधि नहीं है। स्पष्ट कह रहे अमित गति स्वामी। न मेदिनी, ये पृथ्वी, मेदिनी यानी पृथ्वी, धरा, क्षेत्र, ये किंचित भी साधन नहीं है समाधि के। क्यों उलझे हो तेरा मेरा करके हुए? कोई काम में आने वाला नहीं है। ना भूमि, पूछो ना चक्रवर्ती से, याद है क्या? विपुलाचल पर पहुंचे थे, नीचे से कह रहे थे सेनापति से बदल दो, नाम लिख लो मेरा। जगह मिली थी? नहीं मिली थी। पलट के भी पटिया लिखने का प्रयास किया, उसका पटिया पलट गया, फिर आपका भी पटिया तो पलटेगा। भूल मत जाना, भूल मत जाना। न मेदिनी न तृणम न संस्तर न अश्म्या। ना कोई संस्तर, न पाटा, न चौकी, न टेबल। तुम कितने ही सुंदर आसन बना के लेके घूमते रहना, वे कभी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं।
समाधि तुम्हें निज परिणामों से, निज अपने भावों से करनी थी। इन संस्तरों से या इन पाटा टेबल भूमि आदि से समाधि संभव नहीं थी। हम जहाँ थे, जहाँ है, जैसे है, उन्हीं स्थानों में अगर समता परिणाम रहेंगे तो नियम से समाधि है। किसी क्षेत्र के, पाटे के, स्थान के, मंदिर के भी राग में समाधि संभव नहीं है। माँ, इसलिए समाधि की भावना तो भाना, पर ये मत सोचना कि मैं शिखर जी पे समाधि करूंगी, मैं द्रोणागिर पर, मैं सोनागिर में, कहीं कहीं समाधि होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती समाधि, किसी क्षेत्र में नहीं होती। समाधि तो निज क्षेत्र में ही होती है, बाहर के तो साधन होते हैं। विधानता विधि रूप से अगर समझे तो ये समाधि का कोई साधन नहीं है, न संस्तर, न रश्म्या, न आसन, न पाषाण, न तृण, न तृणपुंज, न पृथ्वी। इनमें साधन नहीं है, इनमें साधना नहीं है। इनसे दूर होकर अपने आप में पहुंचना वास्तव में यही साधन है। विनिर्मिता फलकहा, फलक यानी पाटा, काष्ठ नहीं है, नहीं है, उसका भी राग होगा ना चंद्री जी, कि मेरा पाटा, मेरा सिंहासन, मेरा तखत, मेरी चौकी। समाधि नहीं है, समाधि नहीं है। कांच कनक में समता, ठंड गर्मी में समता, समता विषमता में भी समता, लाभ अलाभ में भी समता। यही सामायिक और समाधि की साधना है। वास्तव तो व्याख्या समाधि की अब प्रारंभ हुई है। जो सामायिक ध्यान में बैठने के बाद हमें क्या और कैसा चिंतन करना है, उसकी व्याख्या शुरू हो गई है। किंचित भी निरक्षता कसाय विद्विषा, विषय कसाय रूपी शत्रु अगर भीतर है तो ये बाहर के साधन काम के नहीं है। एकमेव साधन है परमात्मा बनने के लिए, एकमेव साधन है हमारी समाधि के लिए। कौन सा? कौन सा? कोई बाकी नहीं, ये तेरी निर्मल आत्मा ही। सुनिर्मला मता आत्मा एवं सुधी। हे समझदार, हे ज्ञानी, हे बुद्धिमान, थोड़ा तो समझ ले कि ये बाहर के कोई साधन तेरे काम में आने वाले नहीं है। तेरी एकमेव जो निर्मल आत्मा है, कौन सी? विशेषता पूर्वक लिखा है सुनिर्मला, अच्छी तरह से निर्मल। किससे? इंद्रिय विषय कसाय रूपी शत्रुओं से रहित होकर जो तेरी वास्तव में निर्मल आत्मा है ना, वही तेरे लिए ध्यान का आसन है, समाधि का आसन है। इसलिए कहीं ध्यान केंद्र की भाव मत रख लेना, कहीं किसी क्षेत्र पाटा, किसी विषय में राग मत रख लेना, क्योंकि समाधि की आवश्यकता थी। कितनी कितनी गहरी और कितनी अच्छी बात हमारे जैन दर्शन की है। हमारे यहाँ किंचित भी भगवान बनाए नहीं जाते। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? भगवान रमेशन जी बनाए नहीं जाते, भगवान निकाले जाते हैं। अंतर समझना। आप भी तो गए थे, जयपुर गए थे, वहाँ भगवान निकाले जा रहे थे, भगवान बनाए नहीं जा रहे थे। अंतर समझना। पोत पोत कर, लीप लीप कर, थोप थोप कर जो होते हैं, वहाँ बनाया जाता है। और पाषाण में अनावश्यक खंड को निकाल कर जिसमें उत्कीर्ण किया जाता है, वह परमात्मा को निकालना है। हमें भी भगवान बनाना नहीं है ना बनना है, हमें तो भगवान निकालना है। भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति तो मेरे भीतर अनादि से, अनंत काल से है। जैसे उस प्रतिमा को निकालते समय अनावश्यक पत्थर को देखा अनावश्यक पत्थर को ठोक ठोक के छेनी हथौड़ा से अलग किया जाता है, ऐसे ही हमें भी अलग करना है अपने भीतर के इन विषय कसाय आदि सबको। जितने जितने ये विकार है, वासनाएं हैं, इनको हमें ठोक ठोक के अलग करना है। वास्तव में वही भगवान निकालने की कला है।
बनने की नहीं, निकालने की कला समझा रहे हैं। जैसे उस पाषाण में एक समझदार कलाकार को, ज्ञानी को पत्थर में प्रतिमा दिख चुकी होती है, तभी वह पत्थर को ठोकना पीटना प्रारंभ करता है, कहीं भी नहीं ठोकता, कहीं भी नहीं ठोकता। वह जैसे ही उस आकार उस प्रतिमा का उसको पत्थर में दिखता है, वह किनारे किनारे के थोड़े 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 टुकड़ों को निकालकर उसमें से ही प्रतिमा को निकालता है। ऐसे ये जो भीतर प्रतिमावान बैठा है, भीतर जो परमात्मा बैठा है, भगवान आत्मा बैठा है, उसके ऊपर लगी है बहुत सारी कालोज, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कर्म कलंक। उसे हमें ठोक ठोक के अलग करना है। दूसरों को नहीं ठोकना, अपने आप को ठोकना है। अपने कर्मों पर प्रहार करना है, दूसरों पर चोट नहीं करनी। यही तो भूल हुई, हम दूसरों पे तो चोट करते रहे, अपने आप पर, अपने पापों पर, अपनी गलतियों पर हम चोट नहीं कर पाए, इसलिए जीवन सुधर नहीं पाया। क्या कह रहे हैं? जैसे ही तुम इंद्रिय, विषय, कसाय आदि शत्रुओं से रहित होकर निर्मल आत्मा का आलम्बन लोगे, पक्के में वही तुम्हारा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। तभी काम होगा, अगर हम इनमें उलझेंगे नहीं तो। पुनः वही कह रहे, न संस्तरो भद्र, हे भद्र, ये तुम्हारे लिए जो संस्तर यानी समाधि के समय में अंतिम जो जिस स्थान पर, जिस चटाई आदि स्थान पर, पाटे पर आया जाता है, जहाँ पर संकल्प पूर्वक संलेखना समाधि ग्रहण की जाती है, उस आसन को संस्तर कहते हैं। वह संस्तर भी समाधि करने वाला नहीं है। ये सोच के किंचित भी समाधि मत करना कि कोई ना कोई हमारे लिए सहयोग करने आएगा। समाधि में मैं समाधि ले लूँगा तो कम से कम मुलायम आसन मिलेगा, सुंदर संस्तर मिलेगा, लोग में बहुत प्रशंसा होगी। नहीं नहीं नहीं, समाधि न समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम। कभी भी चंद्रे जी नाम, ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए दीक्षा ग्रहण मत करना। दीक्षा लेनी है तो स्वयं के कल्याण के लिए, ना कि जन कल्याण के लिए। अपना तो कष्ट मिटाने ही रहे हो और दुनिया के तुम जन जन के संकट को मिटाने के लिए कष्टहारी बन गए हो। पक्का है, स्पष्ट लिख रहे, न लोक पूजा न च संघ मेलनम। ऐसे भी जीव है, सोचते हैं कम से कम 48 साधु होने चाहिए। अरे 48 साधु से संलेखना नहीं, एक ही साधना से संलेखना है। तू अपने आप को साध ले, तेरा पुण्य होगा तो 48 तो तेरे साथ पहुंच ही जाएंगे। ये मत सोचना कि 48 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा, क्योंकि भगवती आराधना मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में लिखा है, एक क्षपक की, साधु की, क्षपक यानी समाधि ग्रहण करने वाला साधु, उस क्षपक की समाधि संलेखना के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं तुम उनको इकट्ठा कर लो। हाँ, नहीं तो घोषणा कर ली चंद्रेश सागर ने कि हम तो दीक्षा ले रहे हैं, हम समाधि कर रहे हैं, सब आ जाओ। नहीं, ये पक्का है, पक्का है, भीड़ में कभी भी समाधि हो नहीं सकती, भीड़ में कभी भी साधना नहीं हो सकती, भीड़ में सामायिक भी नहीं हो सकती। तुम समाधि करो, अपने आप भीड़ आ जाए वो भिन्न विषय है, पर तुम भीड़ में भिड़ के भिड़ जाओ तो तुम भीड़ में ही भिड़ते रहोगे, आत्मा से कभी मिल नहीं पाओगे। या वो गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इसलिए भीड़ में समाधि मत करो, समाधि करो अगर सच्चा 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 साधक है तो भीड़ अपने आप पहुंच जाएगी। यही तो भूल हो रही है आजकल। हर व्यक्ति भीड़ में भिड़ना चाहता है, हर साधक भीड़ में भिड़ना चाहता है। और क्या करें, आप लोगों ने भी तो मोदी जी उनको ही साधक माना है जिसके पास ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिसके पास ज़्यादा भीड़ है हम उसे ही ज़्यादा बड़ा साधक समझते हैं। भीड़ इकट्ठा करना एक, नहीं समझे, भीड़ इकट्ठा करना तो वो डमरू बजाने वाला मदारी भी जानता है। तो भीड़ इकट्ठी कर ली, कौन सी बड़ी साधना और कौन सा बड़ा काम कर लिया।
भीड़ इकट्ठा करना साधना नहीं है, भीड़ से हटकर अपने आत्मा में कर्मों को मिटाने के लिए भिड़ जाना वास्तव में ये सच्ची साधना है। न स्दोक पूजा न च संघ मेलनम, लोक पूजा ख्याति के लिए कभी भी ना दीक्षा ग्रहण करो, न साधक बनो, न कभी मां समाधि करना। ये पक्का है। किंचित भी ये भाव मत लाना कि बेटा बहू मेरे समाधि में सहयोग करेंगे, कोई अड़ोस पड़ोस वाला आकर मेरे लिए समाधि दिलाएगा, कोई नहीं कराएगा। अपने अपने आप में अगर निज में शक्ति है तो घर में समाधि करो, नहीं तो किसी के गुरु के पादमूल में संग में जाकर वहां पर समाधि करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई सहयोग करने आएगा क्या? जिम्मेदारी किसकी? किसी और की नहीं, स्वयं की अगर जिम्मेदारी है तो काम करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कोई आसन कोई पद काम में आने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे भी जीव है पद के पीछे सब कुछ भूल जाते हैं। पद चाहिए, सिंहासन चाहिए, आचार्य पद, उपाध्याय पद, अरे कितना बड़ा पद चंद्रेश जी तुम्हें मिला था। ये 3 लोक के नाथ की मुद्रा, ये मुनि पद तुम्हें मिला था। अब कौन सा पद और कौन से नाम के आगे लिखना है? हाँ, नहीं तो लिखने लग जाए धोखे से, आपको कह रहा हूं धोखे से अगर दीक्षा हो जाए ना तो ये मत लिखना कवि हृदय। ये क्या पद, ये क्या तुम्हारी पदावली की आकांक्षा है? इससे कल्याण नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। अगर स्वयं ही लिखा रहे हैं कि मैं कवि हृदय, निहाल चंद, निहाल कुमार आदि आदि कुछ भी तुम लिख रहे हो तो काम चंद्रेश जी नहीं होगा। ये लोक पूजा की इच्छा है। लोक पूजे। आचार्य महाराज बहुत 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 सुंदर दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, हे भद्र, हे ज्ञानी, हे समझदार, तूने पूरा पुरुषार्थ करते हुए महासागर पार कर लिया, पूरा महासागर पार कर लिया और समुद्र से बाहर जैसे ही आए वहां पर गोशपाद में डूब गए। गोशपाद जानते हो? गाय का पैर के जो खुर होते हैं मिट्टी में या कीचड़ में दब जाते हैं तो उसका निशान बनता है, उसे गोशपाद कहते हैं। गाय के पैरों के खुर से जो निशान बनता है उसे गोशपाद कहते हैं। तूने पूरी मेहनत करके विषय वासना कषाय इन सबको पीछे छोड़कर महासागर को तैर कर तुम किनारे पे आ गए, और किनारे पे गोशपाद कितना, गाय का पैर कितना, इतना सा, उस पूरे महासागर से आए और प्रशंसा, पूजा, नाम, सम्मान इसके पीछे आकर उस गोशपाद में जाके डूब के मर गए। हाँ, ये मैं नहीं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए। पूरा महासागर तो घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मित्र छोड़ा, वसन छोड़े, सब कुछ वासनाएं छोड़ दी, पर मात्र मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरा सब कुछ हो, उसके पीछे तुम जाके डूब गए। पीछे से तो छूटे, आगे आके मर गए। महासागर से बच के आके मर तो गए, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। क्या मतलब? महासागर में डूबते मरते तो समझ में भी आता कि महासागर था, वहां से निकले और यहाँ आके डूब के मर रहे। इसलिए ख्याति, पूजा, प्रशंसा के लिए धर्मात्माओं कभी धर्मात्मा मत बनना, कभी साधु मत बनना, कभी त्यागी व्रती मत बनना, नहीं तो बन गए त्यागी व्रती। मैं प्रतिमाधारी हूं, तुम्हें पता नहीं था, मुझे बुलाया, मुझे पाटा नहीं लगाया। अरे पाटा नहीं लगाया था तो तुम जमीन पर ही बैठ जाते। तुम पाटे और चौकी के चक्कर में अपने आप को चौकीदार बना रहे हो। जमीन पर बैठ जाते तो जमींदार कहलाते। जमींदार बड़ा था चौकीदार से, लड़ रहे मेरी चौकी। हाँ, अक्सर माँ देखा जाता है, पहले समय पे कभी त्यागी व्रती पहुँचेंगे नहीं। कार्यक्रम शुरू होने के बाद, प्रवचन शुरू होने के बाद में आएंगे और खड़े रहेंगे। मैं चटाई पे नहीं चलता, मैं दरी पे नहीं बैठता, मुझे पाटा चाहिए। अब सब 10 लोगों को परेशान करेंगे। 10 लोग उठेंगे कि हाँ भैया जी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अरे पहले ही आते, समय पे काम करते, या जहाँ जगह वहाँ चुपचाप बैठ जाते। दिखावा क्यों चल रहा था? ये क्यों प्रशंसा लूटना चाहते कि प्रतिमाधारी में, त्यागी में, व्रती में, ब्रह्मचारी में मैं अमुक? नहीं
न लोक पूजा, न लोक पूजा, न लोक पूजा। लोक पूजा से काम नहीं होगा। अगर किंचित भी लोक पूजा की, ख्याति की, प्रशंसा की अगर भीतर चाह है तो तुम गोष्पाद में डूब रहे हो। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो कि अगर वास्तव में हम मां त्यागी व्रती बने हैं, प्रतिमाधारी बने हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों के सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने आप को, स्वयं को सम्मानित करने के लिए है। जितने जितने शुद्ध भोजन करते हैं, सौले के भोजन करते हैं, उतनों उतनों से तो विशेष विशेष कहना है, जितना सौले का माँ खाते हो, जितना सौले का पहनते हो, उतना सौले का सोचना और परिणाम करना भी सीख लो। मात्र सौले के वस्त्रों से, सौले के भोजन से काम नहीं होगा, सौले के परिणाम भी होने आवश्यक है, तो कुछ काम बनेगा। सच्चा साधन तेरे लिए कुछ है, यतस्तत्वाध्यात्म, तेरा अध्यात्म आधि धन आत्मा। वास्तव में यही अध्यात्म तेरे लिए काम करने वाला है। आत्मा आध्यात्मिक भजन नहीं, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य है। वास्तव में अध्यात्म आधि यानी आत्मा आधि, आत्मा आधि यानी पास, आत्मा के पास पहुंचना अध्यात्म था, वही अध्यक्ष था। भूतपूर्व 1 2 3 अध्यक्ष अधिधन आत्मा, आत्मा के पास, अक्ष के पास जो है वास्तव में वही अध्यक्ष है। ये तो पद काम के नहीं है। आज है मोदी जी, कल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पद काम के नहीं है। निज पद के पीछे जिन पद को भूल मत जाना। ये निज पद के पीछे मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये निज पद साथ नहीं जाने वाले महामंत्री जी। जिन पद और गुरु पद से काम होगा, निज पद से काम बिगड़ेगा। यही तो लड़ाई है सबसे बड़ी। मेरा पद, मेरा ये, मैं नहीं कर पाए, तू नहीं कर पाए। अरे क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों भ्रम में पड़े हो मोदी जी? आज तक हर कोई काम हर कोई पूरा करके नहीं जा पाया। कुछ छूटता भी है, और जो छूटता है वो आने वाला करता है। उसमें हमें विकल्प करना ही नहीं चाहिए। वह जो सिकंदर दुनिया को जीतने चला था, जीत पाया? नहीं जा पाया। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना पड़ा। इसलिए किंचित भी किसी पद, किसी सिंहासन, किसी भी की इच्छा मत करना। और जितनी इच्छा है उतनी ही तुम परमात्मा इच्छा से दूर हो रहे, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है। कोई सिंहासन लेके चंद्री जी कभी मुनि आचार्य का कुछ बन जाओ ना, तो पीछे सिंहासन लगा के घूमना मत। मिल जाए सो ठीक, नहीं सो ठीक। क्योंकि सिंहासन पे बैठने से, पाटे पर बैठने से कोई मुनि, आचार्य, उपाध्याय पद को प्राप्त नहीं होता, किंचित भी नहीं होता। हम भी कई बार कोई चौके में या कहीं भी पाटा मिले नहीं मिटे, हम तो गोलू देखा, रुकते नहीं है, घंटा भर पाटा लगाओ तो ही बैठेंगे। तुम लगाओ पाटा, तुम्हें अगर उच्चासन देना है, नहीं तो हम तो बैठ गए जमीन पर, क्योंकि चौकीदार से जमींदार बड़ा होता है। हाँ, चाहे ठंडी चाहे गर्म हो, हम राह नहीं देखते कि कोई आएगा, पाटा लगाएगा, फिर मैं बैठूंगा। अरे जगह मिल गई, इतनी बड़ी तो भूमि थी, बैठ जाओ। आहार की बात नहीं चल रही है, सामान्य बात चल रही है। वह नवदा भक्ति का विषय, यही तो भूल हो रही है चंद्र जी। व्यक्ति कहीं का विषय कहीं लगा के बैठ जाता है, इसलिए ना उधर का बचता है ना इधर का बचता है। हाँ, चंद्र जी कह रहे महाराज जी फिर हार में क्यों अकड़ के खड़े थे? वो नवदा भक्ति का आगम में आचार्य भगवंतों ने विधान लिखा है, इसलिए खड़ा रहता हूँ, नहीं तो वो भी जमीन पे बैठूं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखना कभी कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो तुम्हें कई बार जमीन पर भी, अभी आप लोगों को पता नहीं, पूछना, ऐसी भी स्थिति आती है। कर्नाटक से जब लौट रहे थे, विहार कर रहे थे प्रकाश चंद जी, ऐसी स्थिति थी, कोई नहीं था विहार करने के लिए। 3 मुनिराज अपना हाथ में पिछी कमंडल पकड़े विहार करे जा रहे थे। ना आगे पीछे पाटे की, ना कमरे की, कुछ नहीं व्यवस्था। जहां शाम हो गई, कमरा मिल गया, वहां रुक गए, पाटा भी नहीं था।
चटाई मिली सो चटाई कई एक दो स्थानों पे तो चटाई भी नहीं मिली, 10-11 बजे बाद आई तब तक जमीन पर ही सामायिक की बैठ के। क्योंकि गुरु की यही शिक्षा है, हे भद्र न संस्तरो, ये संस्तर, ये पाटा, ये सिंहासन, ये आसन तेरे काम में आने वाले नहीं हैं। आसन मिलना आसान है, आसन मिलना आसान है, पर साधना मिलना मुश्किल है। इसलिए साधना सीखो अपने आप को, तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी, तभी तो परमात्मा बन पाएंगे। पर क्या करें, हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी कुर्सी लेके घूमते हैं। लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई क्यों हो रही है प्रकाश चंद जी? कुर्सी के पीछे तो कोई पैसे बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये कुर्सी साथ जाने वाली नहीं है, ये सिंहासन साथ जाने वाला नहीं है। जब भी समाधि होगी पद का विसर्जन करके ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। सच्ची समाधि वही है जो अपने सभी पदों का निर्वाह का काम कार छोड़कर समाधि ग्रहण करता है, उसकी ही सच्ची समाधि संलेखना होती है। समय हो गया है, समय हो गया है किसका? आसानी से मिलने वाले आसन का, आसानी से मिलने वाली वासनाओं का। पर उससे दूर होकर ही हमें जीना है, तो ही काम होना है। विमुच्य सर्वमपि बाह्य वासनम, जितने जितने बाहर की वासनाएं हैं उन सबको छोड़कर जो अध्यात्म रूपी आत्मा का रस, आत्मा का आसन है, वही मेरे लिए साधन है। अन्य कोई साधन, अन्य कोई आसन साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा? नहीं जाएगा। मोदी जी, जब जाओगे कैसे जाओगे? यहाँ से घर नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ से घर पूछ रहा हूँ। जब जाओगे तब लकड़ी पर किसी के कंधों पर ही जाओगे ना। जो जीवन भर तुमने इकट्ठा करके रखा है, जो भी इकट्ठा करके रखा है, उन पैसों से आपके ऊपर डलने वाला कफन खरीदा जाएगा? बुरा नहीं मानना, कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या रमेश जी, जो जोड़ जोड़ के हमने रखा है उससे आपके ऊपर, आपके शरीर पर डालने के लिए कफन खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा। आप चाहे कितने बड़े करोड़पति क्यों ना हो, कफन आप नहीं खरीदोगे। कफन खरीदने वाला और उड़ाने वाला दूसरा ही कोई होता है। जोड़ जाना करोड़ों लाखों अरबों आने वाली संतान के लिए, जिसके लिए तुमने मर मर कर जल जल के पैसे कमाए, वो अंतिम सांसों में जलाने आएगा और पड़ोसी तुम्हें कफन उठाने आएगा। ये सोच लेना, वह कफन भी साथ नहीं जाएगा। चाहे श्रावक हो तो कफन साथ नहीं जाएगा, और साधु हो तो कोई पाटा, कोई आसन, कोई सिंहासन साथ नहीं जाएगा। एक चीटे कह दूं क्या? समय तो हो गया है। 2 मिनट में कथानक याद आ रहा है, प्रकाशन जी कह देता हूँ। दुकान तो नहीं खोलनी रवि भाई? महाराज जी खुल गई, बेटे ने खोल दी। खुल गई इसलिए तो बैठे शांति से, नहीं तो भाग नहीं जाते बाकी जैसे। ये भी साधन है। एक चीटा था, उसे और ही आए नहीं जानते, उसे और ही आए। उसे भी लगा कि नहीं, मैं तो शादी करूंगा तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की जो महल में रहने वाली चींटी है उससे ही शादी करूंगा। अब किसी की और ही आए सो कौन संभाल सकता है? परमात्मा नहीं संभाल सकते। अब उस चींटे ने कहा मुझे तो वही शादी करनी है, कुछ भी हो जाए। भारत के सभी चींटे सब एकत्र हो गए। सबने समझाने का खूब प्रयास किया, भाई समझो, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ एलिजाबेथ, कहाँ महल की चींटी, और कहाँ अपन। भले ही अपन यहाँ के सम्राट है सो क्या हो गया, पर तुम विचार तो करो। पर ऐसी बातों को तो बिना हवा के ही, क्यों, कुछ हो नहीं हो, पर ऐसी बातों को तो बिना किसी टेलीफोन के और एक किसी माँ से बस कह देना, बहन किसी से कहना मत। पता चला शाम तक पूरी गांव में हल्ला हो गया, किसी से कहना मत।
वे तुम्हारा जियो, तुम्हारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे, पर माताओं के कनेक्शन ज़बरदस्त है। इधर बात हुई नहीं कि बात का बतंगड़ बाहर पहुंच गया। हाँ, कई स्थानों पे देखा, हम अभी मंच पे बैठ के जो बात भई नहीं है तब तक बाहर, महाराज जी ऐसा होना है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कोई बहन कह रही थी, कह भी रही थी कहना मत, पर सब कुछ कह दिया। बातों बात कान में खबर पहुंच गई सबकी, और बात आज तक इंटरनेशनल काम था, तुरंत वो बात इंग्लैंड तक पहुंच गई। इंग्लैंड में पहुंची, और इंग्लैंड में जैसे ही वह समाचार पहुंचा, रानी को भी लगा ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे वह जो इंटरनेशनल संबंध है अच्छे हो जाएंगे, राजकीय व्यवहार अच्छे हो जाएंगे। तो उस रानी ने भी स्वीकृति दे दी, कोई बात नहीं है, आप बारात लेके आ जाना, पर इतना ध्यान रखना आप मात्र बारात और बाराती आना, उन आपकी सब व्यवस्था हम यहाँ करेंगे, क्योंकि आप राजकीय अतिथि हो, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, अनावश्यक कोई सामग्री लेके आना मत, पूरी व्यवस्था होगी। अब चीटा दुल्हा बना था, उस कैसे खाली जा सकता है? पूरी बारात निकली और बारात पहुंची, उस चीटे की बारात इंग्लैंड में पहुंची। रानी ने और रानी के सब लोगों ने वहाँ बहुत बढ़िया उस राजकीय अतिथि का सम्मान किया। तैयारी हो गई, शादी 2 दिन की थी, अब सापुर 1 दिन का कार्यक्रम हो गया। दूसरे दिन जब भौरें पड़ने ही वाली थी, महारानी को लगा, एलिजाबेथ महारानी को लगा कि जाके देखाऊं वो चीटा कैसा है, सम्मान उसे बुला ले आऊँ, भौरें पड़ने ही सब तैयारी हो गई। और जैसे ही वह रानी उस चीटे को बुलाने के लिए गई, उसने देखा ये तो सिंहासन पे बैठा है, बढ़िया अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। जैसे ही उसने रानी ने देखा कि ये सिंहासन पे बैठा है, उसके तो होश उड़ गए। वो सोच रही, मैंने जब इनसे कहा था कि कुछ भी लेकर मत आना, मैं पूरी तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी, ये फालतू अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए रानी के सामने आए। रानी को गुस्सा आ गया और रानी ने कहा चलो भाग जाओ बारात लेकर वापस, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम मुझे दिखाने आए। मैं रानी और मेरे महल में रहने वाली चीटी का मैं विवाह तुम्हारे साथ कर रही थी, और तू अपना सिंहासन लेके आया। वो कहते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है रानी साहब, पर ये हमारा पुरखों से प्राप्त हुआ, हमारा परंपरा से मिला हुआ, शादी के समय ये रखना ही पड़ता है, इसलिए मैं लाया था, कुछ नहीं। रानी ने कोई बात नहीं सुनी और बारात वहां से लौट गई। उस रानी के महल से पूरी बारात लौट गई, और शायद उसी दिन से चीट को आज तक सभी चीटे कुंवारे बैठे हैं। बात भले ही कितनी मजाक की हो, पर परम सत्य यही है। हमारी भी बारात पहुंची मंदिर तक, हमारी भी बारात पहुंची माँ परमात्मा तक, हमारी भी बारात बिल्कुल पहुंची गुरु के चरणों तक, पर वहां जाकर भी कहना पड़ा कि बारात को लौटा दो, क्योंकि अभी तुम्हारी विषय कसाय कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारी बारात नहीं पहुंची, हमारी भी बारात पहुंची थी परमात्मा गुरु के दर पर। वह मुक्ति रानी को, मुक्ति लक्ष्मी को, मुक्ति कन्या को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल अब भौरें पड़ने वाली थी, पर पंडित जी का सिंहासन नहीं छूटा। वह परमात्मा ने भी करा, लौट जाओ बारात लेकर, अब तेरी शादी इस मुक्ति कन्या से नहीं होने वाली। वो तो चीटी का दृष्टांत था, पर आज चीटे से कम नहीं थे। जाऊं लोगों, वो निकल आया, अब क्या करो, क्षमा करना, समय तो हो गया है। अब चीटा चीटी कह लो चाहे आदमी कह लो, बात तो वही है। समय हो गया है समय को समझने का, आत्मा को समय को समझेंगे समय पे, क्योंकि समय बहुत हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय को समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।